Great morning, ninth class student. Great morning. We were doing chapter number 13. Why do we fall ill? Proceeding towards our next topic is the types of diseases. Today we will do the topic types of diseases. There are two type of diseases we are going to study. Diseases are of two type. They are number first is acute diseases, number second is chronic diseases. Acute diseases and chronic diseases. Acute diseases क्या होता है? Acute diseases these are the diseases which last only for a short period of time. कुछ बहुत छोटे बहुत कम टाइम के लिए जो हमें डिजीजेज होती हैं और ठीक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, एंड डज नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ. और इन एक्यूट डिजीजेस का कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक इफ़ेक्ट नहीं होता हमारी बॉडी में, शॉर्ट टर्म के लिए होती है. लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ नहीं होगा इन एक्यूट डिजीजेस का. जैसे हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर हमें कोल्ड हो जाता है या कफ हो जाता है, इट डज़ नॉट लीव एनी बैड इम्पैक्ट ऑन अवर हेल्थ. बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट नहीं होता इसका हमारी हेल्थ पे. दैट इज़ एक्यूट डिजीजेस. इन्हें एक्यूट डिजीजेस बोला जाता है. द डिजीजेज विच लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत कम टाइम के लिए होता है हमें, एंड डज नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ, इसे बोलेंगे एक्यूट डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल एक्यूट डिजीजेस के एग्जाम्पल क्या हैं? कोल्ड, कफ, टाइफाइड, कोलेरा, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट डिजीजेस. आपको पता है टाइफाइड डिजीजेस कौन सी है? टाइफाइड टाइफाइड डिजीजेज में क्या है? टाइफाइड इज एन इन्फेक्शन दैट स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. गंदा खाना खाने से या गंदा पानी पीने से होता है ये, इसका टाइफाइड का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में. इसके सिम्टम्स क्या हैं टाइफाइड के? हाई फीवर आ जाना आपकी बॉडी में, हेडेक होना, वीकनेस, वॉमिटिंग, कुछ अच्छा ना लगना. ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड. और कोलेरा कौन सी डिजीज है? दिस इज द कोलेरा डिजीजेज. कोलेरा बैक्टीरियल डिजीजेज होती है, कोजिंग सीव, डायरिया हो जाता है इसमें, आपकी बॉडी में डायरिया हो जाएगा, एंड डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी. यूजली स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर. Usually it spread through the contaminated food and water. Cholera diseases. So these are the cold, cough, typhoid, cholera are the acute diseases which last for only short period of time and do not leave any bad impact on our health. Next is the chronic diseases. क्रोनिक डिजीजेज ऐसी डिजीजेज होती हैं विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए इफेक्ट करती हैं आपको, एंड हैज़ लॉन्ग टर्म डायरेस्टिक इफेक्ट ऑन द हेल्थ, और इसका आपकी हेल्थ पे भी बैड इफेक्ट होगा. दे आर नोन एज क्रोनिक डिजीजेज. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ है. डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम में हमें एक दो दिन के लिए नहीं होती. शुगर की प्रॉब्लम लॉन्ग लास्टिक है, लॉन्ग टाइम के लिए है, और इसका बैड इम्पैक्ट होगा हमारी हेल्थ पे. ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की प्रॉब्लम. टीबी आप सब जानते हो, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीजेज होती है जो हमारे लंग्स पे इफेक्ट करती है. टीबी, दिस इज ट्यूबरक्लोसिस डिजीजेज. टीबी डिजीजेज बैक्टीरियल डिजीजेज होती है जो हमारे लंग्स पे इफेक्ट करेगी. और कब फैलती है ये? इट स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज. जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ कर रहा है या स्नीज कर रहा है तो दिस डिजीजेज गेट spread. Next is the elephantiasis. Elephantiasis. This is the diseases that affect the lymph node. लिम्फ नोड को इफेक्ट करती है. लिम्फ जो फ्लूइड है आपकी बॉडी में उसको इफेक्ट करेगी, और लिम्फ जहाँ फ्लो कर रहा है लिम्फ नोड पे इफेक्ट करेगी. इट इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो. एलिफेंटिसिस डिजीजेस. नेक्स्ट इज द आर्थराइटिस. आर्थराइटिस जॉइंट से रिलेटेड डिजीज है, बोन से रिलेटेड डिजीज है. जॉइंट पेन होता है इसमें, स्टिफनेस हो जाता है हमारी बॉडी में विद एज. पेन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगा आपका बोन्स में. आर्थराइटिस डिजीजेज. नेक्स्ट इज द कैंसर आप सबको पता है, कैंसर डिजीज. सो दीज आर द क्रोनिक डिजीजेज जो लॉन्ग टर्म डिजीज होती हैं और जिसका बैड इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पे. दीज आर नोन एज क्रोनिक डिजीजेज. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ डिजीजेज. दो टाइप की डिजीजेज पढ़ी हमने, एक्यूट डिजीजेज एंड नेक्स्ट वन इज द क्रोनिक डिजीजेज. See, we are discussing about the diseases. Till now, we have discussed about the acute diseases and chronic diseases.
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीजेज. इन्फेक्शियस डिजीजेज को कम्युनिकेबल डिजीजेज भी बोला जाता है. इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीजेज मीन्स द डिजीजेज विच गेट स्प्रेड, जो फैलती हैं बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएंगे या उसके साथ कुछ भी शेयर करेंगे, द डिजीजेज गेट infected, the diseases get spread from that infected person. तो ऐसी diseases को बोलते हैं infectious diseases. Infectious disease कौन सी disease हैं? The diseases which are spread from an infected person to healthy person. Infected person से healthy person को क्या करेगी बेटे? Spread कर रही है. और कैसे spread कर रही है? Through air, water, food, वैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं लाइक मॉस्किटोज एंड एनी अदर वैक्टर. फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर हम करते हैं उस इन्फेक्टेड पर्सन से, और एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. ऑल दीज आर द रीजन्स बाय विच द डिजीजेज स्प्रेड. सो इन्फेक्शियस डिजीजेज या कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसी डिजीजेज होती हैं विच गेट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. और कैसे फैल रही हैं? एयर से, वाटर से, फूड, वैक्टर, फिजिकल कॉन्टैक्ट और एनी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. एग्जाम्पल कौन सी है ऐसी डिजीज जो फैलती हैं? कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स. Next is the mumps is an viral infection that affects salivary gland. It spread through infected saliva. लार से फैलता है ये. नेक्स्ट मीजल्स भी वायरल इन्फेक्शन है दैट सीरीज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एंड स्प्रेड थ्रू एयर बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट लाइक कफिंग और स्नीजिंग से फैलता है मीजल्स. टाइफाइड मैं आपको बता चुकी हूँ, टाइफाइड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. इट इज स्प्रेड बाय द कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर. कलेरा इज ऑल्सो अ डिजीज दैट स्प्रेड बाय द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. नेक्स्ट इज द टीबी. Tuberculosis is bacterial diseases that affect the lungs. It spread when the infected person cough or sneeze. Next is the malaria spread by mosquito. Next is the AIDS is the sexual contact diseases. So these are the communicable diseases which spread from the infected person to normal healthy person. Next is the non-infectious diseases को non communicable diseases भी बोलते हैं. These are the diseases which are not spread from an infected person to healthy person. ऐसी diseases जो फैलती नहीं हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज बोलते हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल बेरी, दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इन योर बॉडी. इट डज नॉट गेट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. रिकेट्स, स्कर्वी, this is due to deficiency of vitamin C. Night blindness, this is due to deficiency of vitamin A in your body. And next is the diabetes, sugar problem. This is not नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है डायबिटीज़. अगर तुम डायबिटीज़ वाले पेशेंट के पास बैठते हो तो आपको डायबिटीज़ कभी भी नहीं होगा. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. हाई ब्लड प्रेशर, बीपी की भी जो प्रॉब्लम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो स्प्रेड नहीं करती. तो आज के टॉपिक में आपने नॉर्मली 4 टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ा. एक्यूट डिजीज़ जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती हैं आपकी हेल्थ पे, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो स्प्रेड होंगी, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो स्प्रेड नहीं हो पाती. सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे. नेक्स्ट on further topic we will continue our next video. Thank you.